परम मंगल में प्रात परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान हरिहर मिलन महोत्सव की अध्यक्षा स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, अमृतसर निवासी सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से अमृतसर की इस पावन धरा पर प्रथम बार आने का अवसर हुआ। भैया बोलो मत ऊपर कोई भी, सब लोग बैठ जाओ और जो खड़े हैं वो खड़े रहो। बात मत करिए कोई भी। अब जो जहां खड़े हैं उनको खड़े रहने दो, बहन जी रहने दो जहां पे जो खड़े हैं। ठाकुर जी की बड़ी अनुकंपा से हम आप सब लोग ये मंगल हरिहर मिलन महोत्सव का आनंद ले रहे थे, आज जिसका विश्राम दिवस है। महादेव की अनंत कृपा हम आप सब लोगों पर हुई। तो तुलसी मालाएं उठा के यहां दो। प्रथम बार अमृतसर में आने का सौभाग्य मिला और यहां के वैष्णवों के दर्शन, यहां के ठाकुरों के दर्शन, दुर्ज्ञाना मंदिर का दर्शन और श्री गिरधर गोपाल जी के मंदिर का दर्शन। एक भक्त की चिट्ठी और आई थी हमको कि महाराज जी करीब 100 साल पुराना एक राधा कृष्ण मंदिर है, आप वहां आओ। पर हम नहीं जा पाए वहां पर, लेकिन हम जल्दी जाएंगे, अगली बार आएंगे तो फिर जाएंगे। और जो देखो, मैं एक बात कहता हूं कि कुछ काम अधूरे छोड़ दिया करो ताकि पूरा करने दोबारा आना पड़े। तो अगर सब काम एक बार में निपटा देंगे तो फिर अगली बार के लिए क्या बचेगा। तो इसलिए हम थोड़े बहुत स्थानों को नहीं जा पाए हैं। बटाला में जो कार्तिक भगवान का मंदिर है वहां से भी खूब निवेदन आया, लेकिन नहीं जा पाए। अगली बार जब भी आएंगे इस क्षेत्र में तो जरूर जाएंगे। और भी जो जो स्थान हो सब ढूंढ के रखिएगा, हमें बता दीजिएगा, हम जाएंगे, दर्शन करके आएंगे सब स्थानों पर। दूसरी बात ऐसी है कि भैया हमारे पास भगवान करे हमारा जैसा जीवन सबका हो जाए। ताली तो आपने बजा दी, रोना नहीं, लेकिन सोवे को मिलता नहीं है। भोजन पानी जब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि स्थिति ऐसी हो जाती है, अब क्या करें, तब तो प्रसाद पाते हैं। बहुत मुश्किल से अपने घर वालों से भी हम 7-7, 8-8 दिन बाद कभी चर्चा कर पाते हैं। बात ही नहीं कर पाते, फोन ही नहीं उठा पाते। ठाकुर जी की सेवा करना आप लोगों को बहुत सुखद लगता है। आप लोगों, एक बहन ने तो बहुत लंबी हमको शिकायत लिख के भेजी है, अभी पढ़ के ही घबरा गया मैं तो। ये लोगों को लगता है कि महाराज बढ़िया हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, आते हैं, कथा सुनाते हैं, 10 बजे हमको बुलाते हैं, खुद 11:30 बजे आते हैं। 3 बजे हमको टाइम देते हैं, खुद 4:30 बजे आते हैं। पर हम कहां कहां होकर के आए हैं आपको कैसे बताएं। अब इस्कॉन गए थे, वहां पर मौन रहता है कथा से पहले, लेकिन हरिजनों के बीच अगर मौन रखा जाएगा तो फिर दोष है, तो इसलिए उनके सामने मौन तोड़ना पड़ता है। फिर जहां भी जाते हैं, एक तो हमारा सबसे ज्यादा समय कौन खराब करता है पता है? सेल्फी और फोटो खिंचाने वाले। सबसे ज्यादा समय हमारा जो समय जाता है, मतलब बस ये सोच लीजिए कि कई जगह तो ऐसे हमको कस्में दे देते हैं कि एक फोटो तो खिंचा लो। फिर छोटे छोटे बच्चे आते हैं,
सब कहते हैं महाराज जी जय जय बोल दो। उनसे मिलना अच्छा लगता है फिर, लेकिन क्या करें, इतनी संख्या में आप सब स्नेह देने आते हैं और हम अकेले हैं। हम एक अपने पंडित जी से कह रहे थे, मैं तुम खा पी के हमारे जैसे थोड़े न तगड़े से है जाओ और हमारे जैसा मुखौटा बनवा करके पहन के डोले आए करो। कोई कुछ कहे कुछ बोलो तो यूं कह देना मौन है। मैं कम से कम मिले आओ सबसे, और फिर एक जगह हम चले जाएं एक जगह तुम। लेकिन ये भी कृपा है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से हमने निवेदन किया, मैंने महाराज जी इतनी व्यस्तता ठाकुर जी ने कर दी है, सोने का भी समय नहीं मिलता, क्या करें। अब हमारा स्वाध्याय भी चलता रहता है कभी, अब आगामी कुछ ऐसे नवीन विषयों पर कथा है, उनके लिए अध्ययन करना पड़ता है, उसका भी समय नहीं मिल पाता। तो महाराज जी कहते हैं, बोले अच्छी बात है, ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है, लोगों को दुनियादारी से ठाकुर जी के लिए समय निकालना पड़ता है। तुमको ठाकुर जी से फुर्सत नहीं है, संसार के लिए समय निकालना पड़ता है, ये बड़ी बात है। जीवन कैसो है जाए, बोले ठाकुर जी तो फुर्सत ही ना है, हमें कथा कहनी है, पढ़नो है, श्रृंगार करनो है, आरती करनी है, भोग लगानो है, वैष्णवन के बीच जाके सत्संग करनो है, इसी से ही फुर्सत नहीं है। तो सब बातें हैं। बाकी एक बहन शायद ब्रज की हैं, उनकी थोड़ी सी शिकायत है, महाराज जी इतनी सिक्योरिटी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों, समझ सकती हूं कि ये इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए, पर क्या हम इज्जत के काबिल नहीं, ऐसा करके वो कहें, शायद किसी ने उनसे कुछ कह दिया होगा। बहन देखो, एक बात हम आपको निवेदन करें, इसमें दो चीजें आपको समझनी है। पहले तो हम सबसे, जो भी हमारे साथ रहते हैं वो हमारे तो व्यक्ति नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो वहां लोग बाग, कोई कई जगह तो कुर्ता फट जाते हैं हमारे। दूसरी, हम खड़ाऊ पहनते हैं केवल कथा में आने के लिए, उसमें ऐसा रहता है जैसे कोई पुजारी अपरस में जाता है ना, मौन रहे, स्पर्श ना करे और चप्पल भी ना पहने, खड़ाऊ पहने, वो अपरस का भाव हम रखते हैं, लेकिन हो नहीं पाता हमसे। तो साथ में लोग बाग रहते हैं, क्योंकि कई बार कई लोग हाथ खींच लेते हैं, पैर हमारे अगर आप कभी देखेंगे तो उसमें इतने खोंचे हैं, जाने क्या स्थिति हो जाती है। तो फिर वो लोग हमारे तो नहीं है, जहां हम जाते हैं वहां के लोग, उनसे हम निवेदन तो करते हैं, भाई किसी से कुछ कहो नहीं, कोई दिखे तो उसको धक्का देना नहीं, उससे कुछ कहना नहीं, वैष्णव अपराध होता है। परंतु फिर भी कई बार भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि दुर्घटना में हमें ही कुछ होने का भय रहता है, और हमें आगे भी कथा करने जाना है, दूसरों को भी सुनाना है। घर पे 3 महीना से मैया बाट देख रही है, उनको भी मिलना है, इसलिए हमको थोड़ी बहुत ले जाते हैं इसे सुरक्षा में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कष्ट दें। दूसरी बात आपके लिए है कि बहुत सम्मान की भावना चित्त में मत रखो। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। इसलिए यहां पर कहां कहां से लोग आए आपको नहीं पता। कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कोई लुधियाना से आया है, कोई हिमाचल से आया। लोग बाग जब जाता हूं तो बोलते हैं, सब लोग कहां कहां से आए हैं, कैसे कैसे, कोई अपने घर झूठ बोल के आया है, कोई पैसे इकट्ठे करके बस का किराया भी नहीं फिर भी आया है, क्योंकि उसका अभिप्राय हम नहीं है, उसका अभिप्राय श्याम सुंदर है। वो केवल कथा सुनकर के अपने जीवन को परिवर्तित करने आया है। उस स्थिति में यदि कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार होता है तो उसके चित्त पर फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है हमको कथा सुनने को मिल गई, हमको संत जन आदि आए थे कथा में, उनके दर्शन मिल गए, हम इसी में राजी हैं। इसलिए आपके लिए प्रधानता क्या है, ये विशेष बात है। आगे बैठना प्रधानता है, महाराज जी को देखना। कई लोग तो, मैं परसों गया था शिवालय में, वहां भीतर बैठे जिनको मैं देख ही नहीं पाता, लेकिन वो बैठ के कोने में पीछे कथा सुन रहे हैं। ये देखो ऊपर टंगे हुए 3 घंटा खड़े ही रहेंगे, कथा सुन रहे हैं। तो कौन कौन कैसे कैसी स्थिति में आता है, उसका उद्देश्य क्या है आने का
है तो मुख्य कथा। कथा सुनने को मिले और उससे जीवन परिवर्तन होने को मिले। श्याम सुंदर के प्रति हम और थोड़े हमारे समीप आने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। हम तो ये निवेदन करते हैं सबसे, हम तो दीक्षा भी नहीं देते कि कोई हमें शिष्य नहीं बनाना। पीछे पड़े हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हम हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम बालकों का कल्याण नहीं कर रहे हो, कथा सुनाते हो, दीक्षा तो दो। हमने कहा हम जब लगेगा मन से तो देंगे। हम तो ठाकुर जी से प्रेम कराने का भाव रखते हैं मन में, अपने से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये अनुचितता लगी तो हम व्यास मंच से आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अनुचित ना समझें इस व्यवहार को। और जो भी कथा में सुरक्षा कर्मी होते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि कथा में आने वाले श्रोता वैष्णव हैं, उनके प्रति सामान्य व्यक्ति का भाव रख करके उन पर चिल्लाना, धक्का देना ये नहीं करना चाहिए। वो वैष्णव है। बाकी वैष्णव को निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो श्याम सुंदर प्रिय लगे, श्याम सुंदर प्राप्त हो, ये उसका उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी भावना है। हरिहर मिलन महोत्सव चल रहा है, महादेव की कृपा सन्निधि में हम लोग बैठे हैं। हमारा निवेदन है कि भैया जो अमृतसर के लोग हैं, जैसे आप दुर्गियाना जाते हैं, हरमंदिर साहिब जाते हैं, जैसे आप गोवर्धन नाथ जी की हवेली जाते हैं, आदि आदि स्थानों पर जाते हैं। अब ये गौरी शंकर मंदिर जो है, ये एक प्रकार का आपका अमृतसर का गोपेश्वर महादेव हैं। यहां भी आइए और ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव आपके चित्त में बढ़े, ये प्रार्थना महादेव से कीजिए। उस प्रार्थना को साकार महादेव करें, ऐसी प्रार्थना। तो अमृतसर आए, बहुत सुख मिला हमको। तो 7 दिन खूब आनंद हुआ, नए नए भक्तों के चरित्र आप सबको सुनाने का अवसर मिला। अब अगली वर्ष आएंगे, लेकिन समय अभी निर्धारित हमने नहीं किया कब आएंगे। बस इतना अंदाजा लगा लीजिए कि आएंगे थोड़े ठंडी के माहौल में, ज्यादा गर्मी में नहीं आएंगे। थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ब्यार चल रही होगी तब आएंगे। और प्रयास करेंगे कि अगली बार स्थान थोड़ा और विकसित हो, ताकि आप सब बैठ सकें। हमें पता चला कई लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए, आज भी सुबह 8 बजे से आके बैठ गए ताकि स्थान मिले। दे देखो 5:30 सोए थे कि नहीं रात को। जय हो आप सबकी, जय हो भैया। आप सब पर ठाकुर जी खूब कृपा करें। आप सब लोगों को, अमृतसर वासियों को ठाकुर जी का भली स्वप्न में सही एक बार तो अनुभव हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खूब प्रसन्न रहिए। और एक बात कहें, हरिजनों को मनाते रहिए, हरिजनों से प्रेम करते रहिए, हरिजनों की वाणी और हरिजनों के दर्शन से अपने जीवन को कृतार्थ करते रहिए। साल में एक बार धाम का दर्शन, तीर्थ का दर्शन आवश्यक है, पर साल के हर दिन हरिजन का दर्शन बहुत आवश्यक है। 365 दिन में कम से कम 365 हरिजन तो आप देखा कीजिए प्रति वर्ष। जैसे हर दिन एक नियम होता है ना, यहां जाना वहां जाना, अमृतसर में हर दिन अपने काम पे जाइए, जो भी आप करते हैं प्रयास कर। ठाकुर जी कोई एक वैष्णव तिलकधारी हमको मार्ग में ही मिल जाए, दूर से उसको प्रणाम कर लें। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है। ठाकुर जी से तो देखो यहां पीछे से बैठा यहां तक का हर व्यक्ति प्रेम करता है, पर अब ये प्रेम हरिजनों से हो, हरि के भक्तों से हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और वो प्रेम महादेव कराएंगे और महादेव ही मिलवाएंगे। हरिजनों को जीवन में भेजेंगे भी महादेव ही, और हरिजन जीवन में आ गए तो हरिजन ही हरि से मिलवाएंगे, ऐसी प्रार्थना है। जल्दी आएंगे अमृतसर। कल से भागवत की कथा है सुनाम में, और कथा का समय है शाम को 7 बजे से। रात में 11 बजे तक कथा हुआ करेगी। भागवत की कथा सुनाएंगे। फिर पंजाब आना जाना तो अब हमारा लगा ही रहेगा।
नवरात्र जो आते हैं सितंबर अक्टूबर वाले, उस नवरात्रि में हम कहाँ आ रहे हैं? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट महोत्सव पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी वहां पुनः होगा। और इस बार वहां ठाकुर जी के दिव्य उत्सवों की भी रूपरेखा बन रही है। एक दिन ठाकुर जी को पंडाल में ही नौका विहार कराएंगे, पूरे में पानी भर देंगे। ऐसी योजना बना रहे हैं कि बीच में एक यमुना जी का निर्माण करें और श्री लाल जी नौका में विहार करके सब श्रोताओं के बीच में डोलें। एक दिन ठाकुर जी का नंदोत्सव दधी काना होगा, एक दिन नौका विहार होगा, एक दिन रथ यात्रा होगी, और 2-3 कुछ गुप्त उत्सव हैं जिनका हम प्रकाश नहीं करेंगे, वो वहीं पता चलेगी। आप बन के तो आओगे सुंदर, पर हम बना के भेजेंगे फिर आपको भोंदू। ऐसे ऐसे उत्सव भी कुछ मान सोचो, पहले कथा फिर उत्सव, रोज का वहां ऐसा नियम क्रम बना रहे हैं। और हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी हर वर्ष, प्यारे लाल जी का जन्मोत्सव होता है। पर इस बार सौभाग्य है कि प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव। अब लाला 5 वर्ष के है गए, अब लाला 5 साल के है गए हमारे, अब उनको ब्याह है अगले साल। और ब्याह कहाँ है रोए? बरसाने में। तो अयोध्या उत्सव हुआ, द्वारिका उत्सव हुआ, पंढरपुर में उत्सव हुआ, वृंदावन में उत्सव हुआ, पर अगला उत्सव 2026 का 11 से 15 जनवरी 5 ही दिन का उत्सव है इस बार, और उत्सव होगा बरसाने में। आप सब अमृतसरवासी भी वहां पहुंचिएगा। हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे संत जो कहीं नहीं जाते, वे भी 5 दिन वहीं विराजेंगे। लाल जी को जन्मोत्सव होएगा, खूब आनंद से ब्याहुला गाएंगे, ठाकुर जी के ब्याह कराएंगे। अच्छा, ऐसी सुंदर रूपरेखा बनी। 14 तारीख को ठाकुर जी का जन्मोत्सव है और 15 तारीख को ठाकुर जी का ब्याह है। मतलब लाला 6 साल को हेती घोड़ी पे बैठ जाएगा और ब्याह करवे जाएगा। तो पक्ष बांटे जाएंगे, वहां जो जो लोग आते जाएंगे उन लोगों के नामांकन के अनुसार उनको पक्ष बांटे जाएंगे, श्री जी के पक्ष के और लाल जी के पक्ष के। तो फिर उनमें होड़ होएगी, फिर 5 दिन रोज संत कुछ प्रमुख होंगे, ये श्री जी वारे हैं, ये लाल जी वारे, आमने सामने बैठेंगे, रस्में हुआ करेंगी, पद पदावलियों के गायन हुआ करेंगे, और सब लीलाएं सुंदर उसकी रूपरेखा जैसी बनेगी, सब करेंगे। आप सब अमृतसर वासी भी आइएगा। चित्र बाबा हमको बोल के गए, बोले महाराज जी उनके यहां भी कथा है 2 जून से 8 जून तक गोवर्धन में। और इस बार वृंदावन ब्रज 84 कोस के रसिक भक्तों के चरित्रों पर वहां कथा है 8 दिन के लिए, उसमें भी आप सबको आना है। और फिर शरद पूर्णिमा पर दीदी हमारी पूनम दीदी भी 4 दिन का उत्सव करा रही हैं गिरिराज जी में, उसमें भी आप सबको आना। तो हम तो हमारो बस चले तो हम साल भर की आपको लिस्ट दे दें, चलो हमारे संगी घूमते रहो, यहां से वहां कथाएं होती रहती हैं। पर अमृतसर आके बहुत सुख मिला। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, इतना स्नेह प्रेम और लाल जी को आशीष देने के लिए।